Hi, my name is Seema and I am founder of Seema Learning Academy. Today we are going to read from the book एकांकी संचय महाभारत की एक सांच, लेखक भारत भूषण अग्रवाल। एकांकीकार का परिचय। भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इनका जन्म सन 1910 में और मृत्यु सन 1975 में हुई। मुख्य रूप से ये कवि थे। इन्होंने नाटक, एकांकी, उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि सभी क्षेत्रों में रचनाएं की। भारत भूषण जी की भाषा शैली अत्यंत प्रभावशाली तथा सरस है। ये विषय वस्तु को अनूठे तथा सर्वत्र नवीन ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त है। पात्र परिचय। धृतराष्ट्र महाभारत काल के हस्तिनापुर के जन्मांध राजा जो दुर्योधन के पिता थे। पांडु इनके छोटे भाई और पांडव भतीजे थे। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री जो महाभारत के युद्ध का विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को सुनाते थे। दुर्योधन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र। युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े। भीम युधिष्ठिर के छोटे भाई। स्थान कुरुक्षेत्र के निकट द्वैत वन के जलाशय का किनारा। महाभारत की एक सांझ। समय सांझ। सारंगी पर आलाप उठता है। धृतराष्ट्र ठंडी सांस लेकर कह नहीं सकता संजय किसके पापों का परिणाम है, किसकी भूल थी जिसकी भीषण विषफल हमें मिला। ओह, क्या पुत्र मोह अपराध है, पाप है? क्या मैंने कभी भी संजय शांत हो महाराज, जो हो चुका उस पर शोक करना व्यर्थ है। धृतराष्ट्र आत्मरक्षा का और कोई उपाय न देखकर महाबली सुयोधन द्वैत वन के सरोवर में घुस गए और उसके जल स्तंभ में छिपकर बैठे रहे। पर न जाने कैसे पांडवों को इनकी सूचना मिल गई और वे तत्काल रथ पर चढ़कर वहां पहुंच गए। रथ की गड़गड़ाहट। भीम लीजिए महाराज, यही है द्वैत वन का सरोवर। वे अहोरी कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इस जल में छुपते हुए देखा। युधिष्ठिर आओ हम लोग उसे बाहर निकालने की चेष्टा करें। जल की कलकल ध्वनि। युधिष्ठिर पुकार कर, ओ पापी, अरे ओ कपटी, दुरात्मा दुर्योधन, क्या स्त्रियों की भांति जल में छुपा बैठा है? बाहर निकल आ, देख तो काल तुझे ललकार रहा है। भीम कोई उत्तर नहीं। जोर से, दुर्योधन! अरे अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है। तुझे लज्जा नहीं आती? युधिष्ठिर लज्जा? उस पापी को लज्जा? भीमसेन ऐसी अनहोनी बात की तुमने कल्पना भी कैसे की? जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकता है, जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकता, जो आदमी अपने भाभी को भरी सभा में अपमानित करने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय? स्वयं हंसी। दुर्योधन दूर जल में से, हंस लो दुष्टों, जितना जी चाहे हंस लो, पर यह न भूलना कि मैं अभी जीवित हूँ। मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है। युधिष्ठिर जोर से, अरे नीच, अभी भी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ। यदि बल है तो आ न बाहर और हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर। वहां बैठा बैठा क्या वीरता बखानता है? तू क्या समझता है हम तेरी थोती बातों से डर जाएंगे? दुर्योधन अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों बंधु बांधवों का निर्ममता से वध करने वाले महात्मा पांडवों की रक्त की प्यास अभी तक बुझी नहीं है, यह मैं जानता हूं। पर युधिष्ठिर सुयोधन कायर नहीं है।
वह प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं कर सकता। भीम, तो फिर आना बाहर और दिखा अपना पराक्रम। जिस कालिग्न को तूने वर्षों घृत देकर उबारा है, उसकी लपटों में साथी तो स्वाह हो गए। उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है? अच्छी तरह समझ ले, ये तेरी आहुति लिए बिना शांत न होगा। दुर्योधन, जानता हूं युधिष्ठिर, भली भांति जानता हूं, किंतु सोच लो, मैं थक कर चूर हो गया। मेरी सभी सेना तितर बितर हो गई है। मेरा कवच फट गया है। मेरे शस्त्रास्त्र चूक गए हैं। मुझे समय दो युधिष्ठिर। क्या भूल गए मैंने तुम्हें 13 वर्ष का समय दिया था? युधिष्ठिर हंसकर, 13 वर्ष का समय दिया था? दुर्योधन, तुमने तो हमें वनवास दिया था, यह सोचकर कि 13 वर्ष वन में रहकर हमारा उत्साह उड़ा ठंडा पड़ जाएगा, हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, हमारे सहायक बिखर जाएंगे और तुम अनायास हम पर विजय पा सकोगे। इतनी आत्म प्रवंचना ना करो। दुर्योधन, युधिष्ठिर, तुम तो धर्म राज कहलाते हो। तुम्हारा दंभ है कि तुम अधर्म नहीं करते। फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के आगे ऐसा अधर्म हो, सोचो तो। भीम हंसकर, अच्छा, तो अब तुझे धर्म का स्मरण हुआ। सच है, कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं। युधिष्ठिर, अरे पामर, तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था, जब आधा राज्य तो दूर सुई की नोक के बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित लगा था। अपने अधर्म से इस पुण्य लोक भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला दधकाकर अब तू धर्म की दुहाई देता है। धिक्कार है तेरे ज्ञान को, धिक्कार है तेरी वीरता को। दुर्योधन, एक निहत्थे थके हुए व्यक्ति को घेर कर वीरता का उपदेश देना सहज है युधिष्ठिर। मुझे खेद है, मैं उसके लिए तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता, पर मैं सच कहता हूं, तुमसे इस नर हत्याकांड से मुझे विरक्ति हो गई है। इस रक्त रंजित सिंहासन पर बैठकर राज्य करने को मेरी कोई इच्छा नहीं है। तुम निश्चिंत मन से जाओ और राज्य भोगो। सुयोधन तो वन में जाकर भागवत भक्ति में दिन बिताएगा। भीम, व्यर्थ है दुर्योधन, तेरी यह सारी कूटनीति व्यर्थ है। अपने पापों के परिणाम से अब तू किसी भी प्रकार नहीं बच सकता। बाहर निकलकर युद्ध कर, बस यही एक मार्ग है। दुर्योधन, अप्रस्तुत को मारने से यदि तुम्हें संतोष मिलता हो तो लो, मैं बाहर आता हूँ। जल्द से बाहर निकलकर पास आने तक की आवाज पर मैं पूछता हूँ युधिष्ठिर, मेरे प्राणों का नाश करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? युधिष्ठिर, अरे पापी, यदि प्राणों का इतना ही मोह था तो फिर यह महाभारत क्यों रचाया? न्याय को ठोकर मारकर अन्याय का पद क्यों ग्रहण किया? दुर्योधन, युधिष्ठिर, मैंने जो कुछ किया अपनी रक्षा के लिए। मैं जीना चाहता था, शांति और मेल से रहना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे रहते मेरी यह कामना, यह सामान्य सी इच्छा भी पूरी न हो सकेगी। भीम, पाखंडी, तुझे झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती? दुर्योधन, ले लो राक्षसों, यदि तुम्हारी हिंसा इसी से तृप्त होती है तो ले लो, मेरे प्राण भी ले लो,
जब मैं जीवन भर प्रयास करके भी अपनी एक भी घड़ी शांति से न बिता सका, जब मैं अपनी एक भी कामना को फलते न देख सका, तो अब इन प्राणों को रखकर भी क्या करूंगा। लो, उठाओ अस्त्र और उड़ा दो मेरा शीश। अब देखते क्या हो। मैं निहत्या तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं। ऐसा सुअवसर कब मिलेगा मेरे जीवन शत्रुओं। युधिष्ठिर, पहले वीरता का दम और अंत में करुणा की भीख। कायरों का यही नियम है, परंतु दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो। हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या कर वधिक भी न कहलाएंगे। हम तुम्हें कवच और अस्त्र देंगे। तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो बता दो। हम में से केवल एक व्यक्ति ही तुमसे लड़ेगा, और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। कहो, यह तो अधर्म नहीं है, स्वीकार है। भीम, इस दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल अनावश्यक है। दुर्योधन, मैं तो कह चुका हूँ युधिष्ठिर, मुझे विरक्ति हो गई है। मेरी समझ में आ गया है कि अब प्राणों की तृष्टि सी चेष्टा व्यर्थ है। विफलता के इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी तो सूख कर खो जाएगी। यदि तुम्हें इसी में संतोष हो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरी मृत देह पर ही अपना जय स्तंभ उड़ाए, तो फिर यही सही। सांस लेकर चलो, यह भी एक प्रकार से अच्छा ही होगा। जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दी, उन्हें मुंह तो दिखा सकूंगा। रुककर, अच्छी बात है युधिष्ठिर, मुझे एक गदा दे दो, फिर देखो मेरा पौरुष। लघु विराम। संजय, इस प्रकार महाराज पांडवों ने विरक्त सुयोधन को युद्ध के लिए विवश किया। पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर रण में उतरे। दोनों वीरों में घमासान युद्ध होने लगा। सुयोधन का पराक्रम सबको चकित कर देता था। ऐसा लगता था मानो विजय श्री अंत में उन्हीं को वरण करेगी। पर तभी श्री कृष्ण ने संकेत पर भीम ने सुयोधन की जंघा पर गदा की भीषण प्रहार किया। कुरुराज आहत होकर चित्कार करते हुए गिर पड़े। धृतराष्ट्र, हाय पुत्र, इन हत्यारों ने अधर्म से तुम्हें परास्त किया। संजय, मेरे इतने उत्कट स्नेह का ऐसा अंत, ओह, मैं नहीं सह सकता। संजय, धैर्य रखो महाराज, धैर्य। कुरुकुल के इस डगमगाते पोत के अब आप ही कर्णधार है। धृतराष्ट्र, संजय, बदलाने की चेष्टा न करो। रुककर, पर ठीक कहा तुमने। कुरुकुल का कर्णधार ही अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता। संजय, महाराज, ठीक यही बात सुयोधन ने कही थी। धृतराष्ट्र, क्या कहा था सुयोधन ने, कब। संजय, जब सुयोधन आहत होकर भूमि पर गिर पड़े, तो पांडव जय ध्वनि करते और हर्ष मनाते अपने शिविर को लौट गए। संध्या होने पर पहले अश्वत्थामा आए और कुरुराज की यह दशा देखकर बदला लेने का प्रण करके चले गए। फिर युधिष्ठिर आए। सुयोधन के पास आकर वह झुके और शांत स्वर में बोले, दुर्योधन की कराह जो बीच बीच में चलती रहती है। युधिष्ठिर, दुर्योधन, आंखें खोलो भाई। दुर्योधन कराते हुए, कौन। युधिष्ठिर, तुम आए हो। अब क्यों आए हो, क्या चाहते हो। तुम राज्य चाहते थे, वह मैंने दे दिया। अब क्या लेने आए हो मेरे पास। अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जिसके प्रति तुम्हें ईर्ष्या है। जाओ, दूर हो जाओ मेरी आंखों से। जीवन में तुमने मुझे चैन नहीं लेने दिया, अब शांति से मर तो लेने दो युधिष्ठिर।
जाओ, चले जाओ। युधिष्ठिर, तुमने गलत समझा दुर्योधन, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो देखने आया था कि दुर्योधन कि अंतिम समय में किस तरह निस्सहाय निर्बल पशु की भांति तड़प तड़प कर दम तोड़ता हूँ। मेरी मृत्यु का पर्व मनाने आए हो ना, मेरे आहों का आलाप सुनने आए हो। अरे निर्दय, तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दी, जो सुख से मरने भी नहीं देता, वही धर्म का डोल पीटे, कैसा अन्याय है। युधिष्ठिर, अर्थ का अनर्थ न करो दुर्योधन, मैं तो तुम्हें शांति देने आया था। मैंने सोचा हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो। यदि ऐसा हो तो मैं तुम्हारी व्यथ हल्की कर सकूं, इसी उद्देश्य से मैं आया था। दुर्योधन, हाय रे मिथ्याभिमानी, अभी भी दया का ढोंग नहीं छोड़ा। पर युधिष्ठिर, तनिक अपनी ओर तो देखो, पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए। मैं क्यों पश्चाताप करूंगा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने षड्यंत्र नहीं किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया। युधिष्ठिर, यह तुम क्या कह रहे हो दुर्योधन? दुर्योधन किटकिटाकर, दुर्योधन नहीं, सुयोधन कहो धर्मराज। सुयोधन, क्या अब भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई? क्या मुझे मारकर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ, जो मेरी अंतिम घड़ी में मेरे मुंह पर मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो? निर्दय, क्या ईर्ष्या में अपनी मानवता भी भस्म कर दी? युधिष्ठिर, क्षमा करो भाई, अब तुम्हें और अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, पर मेरी कहने ना कहने से क्या, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही संबोधित करेगी। तुम्हारे कृत्यों का साक्षी इतिहास पुकार पुकार कर। दुर्योधन, मुझे दुर्योधन कहेगा यही ना? जानता हूं युधिष्ठिर, मैं जानता हूं। मुझे मारकर भी तुम चुप नहीं बैठोगे। तुम विजेता हो। अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों के शोणित की गंगा में नहाकर तुमने राज मुकुट धारण किया है। तुम अपनी देख रेख में इतिहास लिखवाओगे और उसका पूरा पूरा लाभ उठाने में क्यों चूकोगे? सुयोधन को सदा के लिए दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे, कराह कर उसकी देह को ही नहीं, उसका नाम तक मिटा दोगे। यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। रुक कर, मेरे मरने पर तुम जो चाहे करना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा। पर इस समय जब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है, उसे इतना न्याय तो दो कि उसका मिथ्या अपमान न करो। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने सदा न्याय ही किया है सुयोधन। न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख उठाने से भी नहीं चूका है। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का यह भीषण दृश्य, अबलाओं अनाथों का वह करुणा चीत्कार किसी भी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त है। पर सुयोधन, मैं संहार के इन दृश्यों को भी शांत भाव से सह गया, क्योंकि न्याय के पथ पर जो भी मिले सब स्वीकार है। दुर्योधन, यह दंभ है युधिष्ठिर, यह मिथ्या अहंकार है। मैं तुम्हारी यह आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता। इसे तुम अपने भक्तों के लिए ही रहने दो। तुम विजय की ढींग मार सकते हो, पर न्याय धर्म की दुहाई मत दो। स्वार्थ को अन्याय का रूप देकर धर्मराज के उपाधि धारण करने में तुम्हें संतोष मिलता है तो मिले, मेरे लिए वह आत्म प्रवंचना है, मैं उससे घृणा करता हूं। युधिष्ठिर, स्वार्थ? दुर्योधन, स्वार्थ? दुर्योधन, और नहीं तो क्या? जिस राज पर तुम्हारा रत्ती भर भी अधिकार नहीं था,
उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना, यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है? भला किस न्याय से तुम राज्याधिकार की मांग करते थे? युधिष्ठिर, सुयोधन, मन को टटोल कर देखो, क्या वह तुम्हारे कथन का समर्थक है? क्या तुम नहीं जानते कि पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार सर्वसम्मत है? फिर महाराज पांडु का राज मेरा हुआ या नहीं? दुर्योधन, बस तुम्हारे पास यही तर्क है ना? परंतु युधिष्ठिर, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जिस राज्य पर तुम अधिकार चाहते थे वह तुम्हारे पिता के पास कैसे आया? क्या जन्माधिकार से? नहीं, तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसलिए मिला कि मेरे पिता अंधे थे। राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होती, अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार न था, वह मेरे पिता का था। युधिष्ठिर, यह तो ठीक है, पर एक बार चाहे किसी भी कारण से हो, जब मेरे पिता को राज मिल गया तब उनके पश्चात उस पर मेरा अधिकार हुआ था या नहीं? क्या राज नियम यह नहीं कहता? दुर्योधन, राज नियम की चिंता कब की तुमने? अन्यथा इस बात के समझने में क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता के उपरांत राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का ही था। वह जिसे चाहते व्यवस्था के लिए उसे सौंप सकते थे। युधिष्ठिर, यह केवल तुम्हारा निजी मत है। आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई संदेश प्रकट नहीं किया। पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी भी ऐसी बात नहीं की। दुर्योधन, यही तो मुझे दुख है युधिष्ठिर, कि तथ्य तक पहुंचने की किसी ने भी चेष्टा नहीं की। एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए इतना ध्वंस किया गया और अब अंधों की भांति उसे स्वीकार करते गए। सबने मेरा हट ही देखा, मेरे पक्ष का न्याय किसी ने न देखा। और जानते हो इसका कारण क्या था? युधिष्ठिर, क्या? दुर्योधन, सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे। कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सच का बलिदान कर बैठे। वे यह नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। युधिष्ठिर, गुरुजनों पर तुम व्यर्थ ही कायरता का आरोप कर रहे हो। यदि मेरे पक्ष में न्याय न होता तो कोई भी मुझको राज देने की मांग क्यों करता? दुर्योधन, तभी तो कहता हूँ युधिष्ठिर कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया, अन्यथा इतनी छोटी सी बात क्या तुम्हें दिखाई न पड़ जाती कि जितने धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे सबने इस युद्ध में मेरा साथ दिया है। यदि न्याय तुम्हारी ओर था तो फिर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब मेरी ओर से क्यों लड़े? क्या वे जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे? यहाँ तक कि कृष्णा जैसे तुम्हारे परम मित्र ने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दी। वे चतुर थे, दोनों पक्षों से मैत्री रखना ही उन्होंने अच्छा समझा। ऐसा क्यों हुआ? बोलो। इसलिए न कि न्याय वास्तव में मेरी ओर था। युधिष्ठिर, सुयोधन, मैं तुम्हें सांत्वना देने आया था, विवाद करने नहीं। मैं तो तुम्हारी पीड़ा बांटने आया था, क्योंकि तुम चाहे जो समझो, मेरी इस बात का तुम विश्वास करो कि मैं इस रक्तपात के लिए तैयार न था। मेरी इच्छा यह कदापि नहीं थी। दुर्योधन, मैं इसका कैसे विश्वास करूं? क्या तुम्हारे कह देने से ही, पर तुम्हारे वचनों से भी सशक्त स्वर है। तुम्हारे कार्यों का, तुम्हारे जीवन की गतिविधि का, और वह पुकार कह रही है कि युधिष्ठिर शोणित तर्पण चाहता था।
युधिष्ठिर रक्त की होली खेलने के लिए ही सारे अवसर जुटा रहा था। भविष्य को भी तुम चाहो तो बहका सकते हो युधिष्ठिर, पर सुयोधन को नहीं बहका सकते, क्योंकि उसने अपने बचपन से लेकर अब तक की एक एक घड़ी तुम्हारी ईर्ष्या के रक्त की गड़गड़ाहट सुनते हुए बिताई है। तुम्हारी तैयारियों ने उसे एक रात भी चैन से नहीं सोने दिया। युधिष्ठिर, सुयोधन, मुझे लगता है कि तुम सुध-बुध खो बैठे हो। तुम प्रलाप कर रहे हो। भला ज्ञान में भी कोई ऐसी असंभाव्य बातें कहता है? जो पांडव तुमसे तिरस्कृत होकर घर घर भीख मांगते फिरे, वन जंगलों की धूल छानते फिरे, उनके संबंध में भला कौन ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे इस कथन का विश्वास करेगा? दुर्योधन, मैं जानता हूं युधिष्ठिर, कोई विश्वास नहीं करेगा, और करना भी चाहे तो तुम इसे विश्वास न करने दोगे। पर इससे क्या? सत्य को दबाकर उसे मिथ्या न किया जा सकता। बचपन से जब हम लोगों ने एक साथ शिक्षा पाई, तब से आज तक के सारे चित्र मेरी दृष्टि हरे हैं। पुरोचन को कपट से मारकर तुम पांचाल गए और यहाँ द्रुपद को अपनी ओर मिलाया। तभी तो तुम्हारा बल बढ़ता देखकर पिताजी ने आधा राज्य दिया। युधिष्ठिर, मैं तो यही जानता हूँ, आधे राज्य पर मेरा अधिकार था। दुर्योधन, सत्य को ढकने का प्रयत्न न करो युधिष्ठिर, उसे निष्पक्ष होकर जांचो। मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन न लिया। तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा। राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। यहाँ तक कि जुए में खेल में भी तुम अपनी ईर्ष्या न भूले, और तुमने झट से अपना राज्य दांव पर लगा दिया कि यदि तुम जीते तो तुम्हें मेरा राज अनायास ही मिल जाए। वनवास उसी महत्वाकांक्षा का परिणाम था। मेरा उसमें कोई हाथ ना था। युधिष्ठिर, तुमने जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। दुर्योधन, मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में ही किया था। तब तुम्हारी यह न्याय भावना क्या सो रही थी? फिर द्रौपदी को दांव पर लगाकर क्या तुमने उसका सम्मान करने की चेष्टा की थी? जिस समय द्रौपदी सभा में आई, द्रौपदी नहीं थी, वह जुए में जीती हुई दासी थी। युधिष्ठिर, यह तुम कैसी विचित्र बात कर रहे हो? दुर्योधन, सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते युधिष्ठिर। अपने ही कृत्य से वनवास पाकर भी उसका दोष मेरे ही माथे मढ़ा जा गया, और फिर उस वनवास का एक एक क्षण युद्ध की तैयारी में लगाया गया। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त किए, विराट राज्य से मैत्री कर नए नए संबंध बनाए गए, और अवधि पूर्ण होते ही अभिमन्यु को विवाह के लिए बहाने मित्र राजाओं को निमंत्रण देकर एकत्रित किया गया। युधिष्ठिर, क्या इस कटु सत्य को मिटा सकते हो? युधिष्ठिर, यदि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सत्य है, तो दुर्योधन तुम मेरा विश्वास करो कि तुमने प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगाए हैं। जो नहीं है उसे कल्पना के द्वारा देखा है। यह सब मिथ्या है। दुर्योधन, किंतु यही बात मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूँ युधिष्ठिर, क्योंकि अंतर्यामी जानते हैं कि मैंने कोई बुरा आचरण नहीं करना चाहा। मैंने एकमात्र अपनी रक्षा की। जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया, मैं चुप रहा। जब मैंने देखा कि युद्ध अनिवार्य है, तो फिर विवश होकर वीरोचित कर्तव्य करना पड़ा।
युधिष्ठिर, अभिमन्यु वध भी क्या वीरोचित था? दुर्योधन, एक एक बात पर कहाँ तक विचार करोगे युधिष्ठिर? जब भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध वीरोचित हो सकता है तो फिर अभिमन्यु का वध में ही ऐसे ही विशेषता थी। और आज भीमसेन ने मुझे जिस प्रकार पराजित किया है वही क्या वीरोचित कहलाएगा? पर युधिष्ठिर, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि इन सब की विवेचना करूं। मैं तो सबकी सार बात जानता हूं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही इस नरसंहार का, इस भीषण रक्तपात का मूल कारण है। मैं तो एक निस्सहाय विवश व्यक्ति की भांति केवल जूझ पड़ा हूं। तुम्हारे चक्रांत में मेरे लिए पुरस्कार निर्धारित किया गया था। युधिष्ठिर, सुयोधन, तुम्हें भ्रांति हो गई है। तुम सत्य और मिथ्या का भेद करने में असमर्थ हो। तुम्हारे मस्तिष्क की यह दशा सचमुच दयनीय है। दुर्योधन, बड़े निष्ठुर हो युधिष्ठिर। मरणोन्मुख भाई से दुराव करने तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता। कुछ क्षणों में ही मैं इस लोक की सीमाओं के पार पहुंच जाऊंगा। मेरे सम्मुख यदि तुम सत्य स्वीकार कर भी लोगे तो तुम्हारे राजस्व को कोई हानि न पहुंचेगी। कराहता है, पर नहीं, मैं भूल गया। तुम तो अपने शत्रु की इस विकल मृत्यु पर प्रसन्न हो रहे होगे। आज वह हुआ जो तुम चाहते थे और जो मैं नहीं चाहता था। मैंने अपने संपूर्ण जीवन का एक एक पल तुम्हारी महत्वाकांक्षा की टकराहट से बचने में लगाया, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। वह देखो, अब अंधेरा बड़ा आ रहा है। सांझ हो रही है, मेरे जीवन की अंतिम सांझ। पृष्ठभूमि में सारंगी पर करुणा आलाप चढ़ता है और उधर वे मेघ गिरे आ रहे हैं। द्रौपदी के बिखरे केशों के भांति वे मुझे निगल रहेंगे। युधिष्ठिर, जाओ जाओ, मुझे मरने दो। तुम अपनी महत्वाकांक्षा को फलते फूलते देखो। जाओ, गुरुजनों और बंधु बांधवों के रक्त से अभिषेक कर राज सिंहासन पर विराजो। मैं तुम्हारे चरणों से रौंदे हुए कांटे की भांति तुम्हारे मार्ग से हट जाता हूँ। युधिष्ठिर, इतने उत्तेजित न हो दुर्योधन। वीरों की भांति धैर्य रखो, शांत हो। दुर्योधन, घबराओ नहीं युधिष्ठिर। मेरी शांति के लिए तुम जो उपाय कर चुके हो वह अचूक है। 2 क्षण और फिर मैं सदा को शांत हो जाऊंगा। पर अंतिम सांस निकलने से पहले युधिष्ठिर, एक बात कहे जाता हूं। तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना? मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है। मैंने कोई भूल नहीं की। मैंने वैसे तुम्हारी शरण नहीं मांगी। अंत तक तुमसे टक्कर ली और अब वीर गति पाकर स्वर्ग को जाता हूँ। समझे युधिष्ठिर, मुझे कोई ग्लानि नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। केवल एक दुख मेरे साथ जाएगा। युधिष्ठिर, क्या? दुर्योधन, यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए। नहीं तो करुणा आलाप उठकर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। With this, we have come to an end of this chapter reading. Thank you. धन्यवाद।